वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जितने भी RSMSSB के छात्र अपने इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको प्रतिदिन मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। संभावनाएँ हैं कि इसी तरीके से एग्जामिनेशन में आपको मैटर्स मिलेंगे, उम्मीदें मेरे यही हैं। तो मैं आप सभी लोगों को एक जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि यदि जिनके पास ये बुक्स है तो अधिकांश लोगों के पास तो ये बुक्स अवेलेबल ही होंगी, मुझे अच्छी तरीके से बाखूबी पता है। और जिनके पास यदि नहीं है और वो RSMSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको 2 महीने भी बचे हुए हैं RSMSSB स्किल टेस्ट के लिए, तो अंतिम आप 60 दिन मिलकर हमारे साथ ज़बरदस्त प्रैक्टिस करें। लेकिन आप बुक्स लेने के बाद, क्योंकि बुक्स लेंगे आप, बुक्स आपको इसकी डिलीवरी होती है इंडिया पोस्ट और स्पोर्ट पोस्ट के थ्रू इसकी डिलीवरी होती है। आप यदि लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, गो थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपको बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। जाति प्रथा हिंदुत्व में व्यावहारिकता से जुड़ा तथ्य है। इसकी उत्पत्ति, मूल्यांकन और अस्तित्व भारत के लिए सामान्य है। जाति प्रथा बहुत हद तक जातिवाद की पश्चिमी अवधारणा जैसी है, जहां लोगों के साथ भेदभाव उनके शरीर के रंग के कारण होता है। इसी तरह जाति प्रथा में भेदभाव जन्म के आधार पर किया जाता है, जैसे व्यक्ति का सामाजिक स्तर उसकी जाति के आधार पर परिभाषित किया जाता है, जिसमें उसका जन्म होता है। दूसरे शब्दों में, जाति के आधार पर व्यक्ति के जन्म के समय ही निश्चित होता है कि वह समाज के उच्च या निम्न स्तर से संबंधित है। ये बहुत शर्म की बात है कि अब 21वीं शताब्दी में भी और इस आयु और समय में, जबकि मानव समाज ने वैज्ञानिक तौर पर इतनी तरक्की की है कि लोग मंगल ग्रह पर भी जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, भारतीय समाज तब भी जाति प्रथा जैसी प्राचीन व्यवस्था में विश्वास रखता है। यहाँ बहुत से सामाजिक आंदोलनों और उल्लेखनीय समाज सुधारकों ने अपना सारा जीवन इस एकमात्र जन्म पर आधारित भेदभाव का उन्मूलन करने के लिए लगा दिया। हालांकि ये ज़मीनी तौर पर नहीं हुआ है। भारतीय संविधान में भी सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए बहुत से प्रावधानों को किया और इसके संदर्भ में कानून भी है, लेकिन इसके संदर्भ में अभी और भी बहुत कुछ होना चाहिए। इस लेख में हम जाति प्रथा के विभिन्न आयामों, जैसे जाति का अर्थ, वर्ण व्यवस्था, इसके बुरे प्रभाव, संवैधानिक सुरक्षा तंत्र और वर्तमान विवरण को समझने और खोजने का प्रयास करेंगे। जाति प्रथा, जिसे वर्ण और जाति के रूप में भी जाना जाता है, जिसे जन्म के आधार पर पहचान के रूप में समझा जा सकता है, यह वह पदवी है जो किसी को भी उसके बिना पूछे दे दी जाती है। ये विरासत में मिली व्यवस्था है। इस प्रकार एक बच्चा जन्म के साथ ही अपने पिता की जाति को ग्रहण करता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मुख्य रूप से 4 प्रकार के वर्णों की व्यवस्था है, जो हिंदू ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटती है। जाति या वर्ण प्रथा बुरी तरह से भारतीय तथ्य है और विशेष रूप से प्रथा हिंदुओं द्वारा बहुत समय के साथ, यहाँ तक कि जब से भारत को माना जाता है, अन्य धर्मों जैसे इस्लाम, सिख, ईसाई आदि को धारण की हुई व्यवस्था
है स्टॉप। तो दोस्तों ये था आज आपका डिक्टेशन अभ्यास 20। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से ये डिक्टेशन आपको प्रोवाइड किया गया है। अब इसका अगला डिक्टेशन आपको शाम तक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोगों को मैं फिर से एक जानकारी देने का पूरा प्रयास करूंगा। जैसा कि मालूम होना चाहिए कि जिस बुक से मैं आप सभी लोगों को मैटर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये बुक्स मेरे जितने भी यूट्यूब चैनल पर जितने भी छात्र हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अवेलेबल है। यदि जो हमारे साथ नए जुड़े हुए हों और RSMSSB का स्किल टेस्ट है उनका भी, तो ये बुक्स लेने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि ये आप ये मानिए इस बुक्स को लेंगे, इसका आप एक बार 2 कॉपी करेंगे, करने के बाद फिर यदि आप एक बार इसका मैटर्स लिखेंगे ना, तो आपको बहुत ही बाखूबी तरीके से इसका अच्छे तरीके से आपको एनालिसिस हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जो भी डिक्टेशन था अच्छा लगा होगा, और बस आपसे यही उम्मीदें हैं कि आप एक दूसरे के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करा करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।